हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि रिटायरिंग पार्टनर का हम अकाउंट कैसे सेटलमेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि रिटायरिंग पार्टनर्स का पेमेंट कैश किया गया है तो हम उसको पेमेंट कैश कर देते हैं और एंट्री हो जाती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। If question is silent about payment to retiring partner, then the whole money payable to him will be transferred to his loan account. तब एंट्री हो जाती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आज इसी विषय में मैं आपको इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ। पेमेंट ऑफ अमाउंट पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर इसके दो मेथड हैं। नंबर 1, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लम्प सम। पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लम्प सम। लम्प सम का मतलब है कि वन टाइम एक बारी पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। और नरेशन हो जाएगी कैश पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। तो ये एंट्री तो हो गई लम्प सम पेमेंट की। और दूसरा है कि पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर को पेएबल अमाउंट होती है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो सबसे पहला हो गया अमाउंट पेएबल ट्रांसफ़र टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो भी पेएबल अमाउंट होती है वो रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। बीइंग, अब बीइंग तो लिखते नहीं हैं, अमाउंट पेएबल ट्रांसफ़र टू अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर पार्टनर
ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट, वो अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब उस लोन पर इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, तो सेकंड एंट्री हो जाएगी व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू। तो जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। ये हमने इंटरेस्ट के ड्यू करने की एंट्री कर दी। और थर्ड लास्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो जब हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक लिख देते हैं, इंस्टॉलमेंट पेड। इस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर के जो भी ड्यूज़ होते हैं उनके सेटलमेंट की हम क्या एंट्री करते हैं, ये सारी एंट्री हमने आज आपको दिखाई है। और इसके दो ही तरीके हैं। नंबर 1 पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू इन लमसम, जब लमसम में पेमेंट करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले जो भी उसकी अमाउंट पेएबल होती है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और फिर इंस्टॉलमेंट की पे करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जोड़ करके पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर के सेटलमेंट की ये एंट्रीज़ होती हैं। आप इन एंट्रीज़ को याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में लोन अकाउंट भी बनवा लेता है, तो बहुत आसान है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लोन अकाउंट बना करके दिखाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।